हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है टीजीटी और पीजीटी दोनों का सिलेबस जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है वो आ गया है। पीजीटी का सिलेबस मैंने अपने इसी चैनल पे आपके साथ शेयर किया हुआ है। कहाँ से पढ़ना, कैसे पढ़ना, कितना पढ़ना, सब कुछ बताई हूँ। और टीजीटी का सिलेबस आज या कल में आपको अपलोड हो जाएगा। तो आप कोई भी टीचिंग रिलेटेड न्यूज हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी सिलेबस हो, कुछ भी कोई भी जानकारी हो, अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको उसके बारे में बता दिया जाता है। कल हम लोगों ने अपने क्लास में टेक्सोनॉमी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता है ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोआ से। सबसे पहला जो फाइलम होता है वो प्रोटोजोआ होता है और आज हम प्रोटोजोआ के सारे क्वेश्चन देखेंगे, चाहे हमें जितना भी टाइम लग जाए। उससे पहले आपके साथ एक अच्छी न्यूज आपसे शेयर करनी है। फ्रेंड्स, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये यूथ की पीवाईक्यू है, लेकिन आप सभी को पता है कि हमारी जो बायोलॉजी की स्पेशलिस्ट या जिन्हें आप कहें बायोलॉजी के धुरंधर अंजू मैम है, उनकी बुक आ चुकी है बायोलॉजी की और मैंने भी ऑर्डर कर दिया। जैसे वो बुक मेरे तक आती है मैं आपको उसके क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगी। तो अगर आप उस बुक, वो जो बुक है ना उसकी कीमत है 650 रुपए, और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप नहीं परचेज कर पा रहे हैं और आप चाह रहे हैं उस बुक को पढ़ना कि आप पढ़ ले फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। आपका ये चैनल नॉलेज कॉर्नर परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा है। उस बुक का मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ और आपको डिस्कस कराया जाएगा बुक के सारे क्वेश्चन, और उसके साथ साथ पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे बुक भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। बस आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं करा है, और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एफर्ट्स, हमारी मेहनत, हमारे तरीके पसंद आ रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर डाला करिए। मैं अपने उन स्टूडेंट से कहना चाहूंगी, बीच में थोड़ा सा बायोलॉजी के प्रिपरेशन ब्रेक हो गया था, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी, जैसे कविता तिवारी जी हैं और भी हमारे बहुत सारे रेगुलर स्टूडेंट थे, उनसे कहना चाहूंगी अपने साथियों से कि वो लोग फिर से जुड़े और पिछली बार से इस बार बहुत बेटर, उन्हें बहुत कुछ अच्छा, बहुत नए तरीके से चीजें सीखने को मिलेंगी। तो प्लीज जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में यस मैम, नो मैम, या अच्छा है, नहीं अच्छा है, या एफर्ट नहीं पसंद आ रहा, कुछ भी आप अपनी प्रेजेंस को कमेंट बॉक्स में जरूर दर्शाइएगा। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। जैसे ही मुझे आपका कमेंट मिल जाएगा उसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले आपका कमेंट अगर मिल जाता है तो आपके कमेंट को मैं वीडियो में 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बाद जरूर शो करूंगी। ठीक है, चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए थे, लेकिन आप लोगों का उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। मैंने आपसे कहा था कि आप एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं या सिर्फ क्वेश्चन आंसर, आप लोगों ने किसी ने भी कमेंट के माध्यम से जवाब नहीं दिया। आज मैं फिर आपसे पूछ रही हूँ, आप एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं या सिर्फ क्वेश्चन आंसर। कल मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाया था, आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर जितना बुक में दिया उतना ही पढ़ा रही हूँ। अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ एन एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग्स इन इज इंजेक्ट इनटू एन अमीबा इट्स मूविंग बिल। अमीबा में यदि एक्टिन को संदमित यानी अवरोधित करने वाली औषधि की सुई लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो देखिए, एक्टिन जो होता है ये क्या करता है, एक्टिन जो होता है ये बॉडी को सक्रिय रखता है, इसे सक्रिय साइट कहा जाता है। ये एंटीबॉडी के रूप में कार्य करता है। जब एक्टिन की सुई लगा दी जाएगी अवरोधित करने वाली, एक्टिन को जो रोक ले तो क्या होगी, अमीबीय गति रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, अमीबीय गति तुरंत क्या होगी, रुक जाएगी। अमीबीय गति यूकैरियोटिक कोशिका के साइटोस्केलेटन के एक्टिन फिलामेंट्स में प्रतिवर्ती परिवर्तनों के कारण देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। ये चैनल हमारे उन स्टूडेंट, उन साथियों, उन विद्यार्थियों के लिए है जो पढ़ना तो चाहते हैं पर मजबूर है, उनके पास ना बुक खरीदने के पैसे हैं ना पेड बैच लेने के पैसे हैं। तो ये चैनल उनके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। बस उनको, आप लोगों को भी हमारा सहयोग करना होगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फीडिंग इन प्रोटोजोआ इज स्पोरोजोआ में भक्षण कैसे होता है। तो स्पोरोजोआ में जो भक्षण होता है क्या वो बाई साइटोम्स होता है यानी कोशिका मुख द्वारा होता है, या फिर ऑटोट्रॉफिक होता है, बाई माइक्रोस्पोर होता है, या सिलियरली होता है। तो स्पोरोजोआ में जो भक्षण होता है वो बाई माइक्रोस्कोप होता है। कैसा होता है, सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सूक्ष्म
एपी कॉम्प्लेक्सा के स्पोरोजोवन प्रोटोजोआ के सभी चरणों के पेलिकल द्वारा निर्मित एक अंग है। यह दो संकेंद्रीय वलय से बना है। इसमें से आंतरिक वलय बाहरी वलय की पेरिकल झिल्ली के संग्रहण से मेल खाता है। स्पोरोजोआ में भक्षण किसके द्वारा होता है, यानी कि फीडिंग किसके द्वारा होता है, तो माइक्रोस्पोर्स के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका सही और सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन, ट्रिप्नोसोमा बहुरूपी होता है। इसकी निम्नलिखित प्रवस्थाओं में से किसमें कसाव नहीं पाया जाता। कसाव यानी कि फ्लैजला पूछा जा रहा है। जो ट्रिप्नोसोमा होता है ये पॉलीमॉर्फिक दर्शाता है। आपसे पूछा जा रहा है इसकी वो कौन सी स्टेज है जिसमें फ्लैजला नहीं पाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, लेप्रोमोनाड, क्रिथ्रिडियल, ट्रेपैनोसोम या फिर लिस्मेनिया। किसमें जो है फ्लैजला नहीं पाया जाता, तो इसका जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्रिप्नोसोमा जो है, ट्रिप्नोसोमा कैनेटोप्लास्टिड एक इसका जो क्लास है वो टिपैनोसोमैटिड है, इसका ही एक जीनस है। और इसमें जितने भी परजीवी होते हैं, इसके जो जनित वाहक ट्रिप्नोसोमा वाहक परजीवी होते हैं, ज्यादातर रक्त चूसने वाले होते हैं, अकशेरुकी होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मच्छर होता है, सीसी फ्लाई होता है, ये सारी चीजें। ये अपने चरणों में ट्रिप्नोसोमा की प्रावस्था में केवल लिस्मेनिया अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें कोई भी फ्लैजला नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसे स्लीपिंग सिकनेस होता है। ट्रिप्नोसोमा से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस, सॉरी लिस्मेनिया से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस देखने को मिलता है। ये लिस्मेनिया का एक डायग्राम है आपके सामने। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई भी फ्लैजला आपको शो नहीं हो रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपसंघ अनंतः रूप से अंत परजीवी है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब फाइलम इज एक्सक्लूसिवली इंडोपैरासाइट, यानी वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली इंडोपैरासाइट का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल स्विम नहीं कर सकता या फिर बाह्य पैरासाइट नहीं हो सकता, वो केवल अंतः पैरासाइट ही रहेगा। वो कौन सा है, सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, सीरियोफोरा या नीडोस्पोरा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ उपसंघ के सदस्य अपने परजीवी जीवन शैली के कारण सरल शरीर संरचना रखते हैं। इस उपसंघ के सभी सदस्य अंतः परजीवी और रोगजनक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, अंतः परजीवी यानी इंडोपैरासाइट, और कैसे होते हैं, रोगजनक होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, संरचना के अनुसार एंटमीबा हिस्टोलिट का कितने पृथक रूपों में मिलता है, 2, 3, 4 या 5। एंटमीबा हिस्टोलिट का कितने रूपों में मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 रूपों में। कितने रूपों में, 3 रूपों में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क करिएगा। वो 3 रूप कौन कौन से होते हैं, पहला होता है ट्रोफोजॉइट, रुकिए मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला जो होता है वो कौन सा होता है, ट्रोफोजॉइट, दूसरा प्रिसिस्ट और तीसरा होता है सिस्ट। पहला कौन सा हो गया, ट्रोफोजॉइट, दूसरा प्रिसिस्ट और तीसरा सिस्ट। ट्रोफोजॉइट जो होता है ये एंटमीबा हिस्टोलिट का परजीवी के बढ़ने की अवस्था है, यानी यहाँ पे एंटमीबा हिस्टोलिट का ग्रो करता है। इसके अलावा प्रिसिस्ट ट्रोफोजॉइट और सिस्ट के बीच की मध्य अवस्था है, और जो सिस्ट होता है इसी को संक्रामण अवस्था कहा जाता है। एक एग्जाम में पूछा भी गया है कि एंटमीबा हिस्टोलिट का की संक्रामण अवस्था कौन सी है, तो सिस्ट जो है ये इसकी संक्रामण अवस्था होती है। ओके, यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका के 3 फेज होते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल आपको यहाँ पे दिखाई गई है। इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन द क्लास। वो कौन सा क्लास है, वो कौन सा वर्ग है जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो अनुपस्थित है, यानी कि वहां पे नहीं पाया जाता। स्पोरोजोआ, सिलिएटा, राइजोपोडा या फ्लैजलेटा। तो देखिए, लोकोमोटरी के आधार पे, लोकोमोशन के आधार पे जब विभाजन किया जा रहा था प्रोटोजोआ का, तो जिनके पास सीलिया देखने को मिला, ये 4 प्रकार से बटा। जिनके पास सीलिया देखने को मिला उन्हें सीलिया के आधार पर रखा गया, जिनके पास राइजोपोड्स देखने को मिले उन्हें राइजोपोड्स के आधार पर बांटा गया, और जिनके पास फ्लैजला प्रेजेंट हुए उन्हें फ्लैजला कहा गया, और जिनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया गया उन्हें स्पोरोजोआ के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत, स्पोरोजोआ के। और स्पोरोजोआ के जितने भी एनिमल होते हैं ये कैसे होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। अगला क्वेश्चन, Which among the following disease is caused by a protozoa? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, न्यूमोनिया, मलेरिया, सामान्य जुकाम या फिर टाइफाइड। कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि मलेरिया। मलेरिया जो होता है इसका वाहक भले ही मच्छर हो, एनाफिलीज मादा मच्छर, लेकिन ये जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली और प्लाज्मोडियम मलेरी नामक प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। ठीक,
ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, Which among the following protozoa is not an example of endoparasite? वो कौन सा प्रोटोजोआ है जो इंडोपैरासाइट नहीं है? अगर वो इंडोपैरासाइट नहीं है तो सिंपल सी बात है वो स्पोरोजोआ से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा है। तो पहला दिया हुआ आपका ट्राइकोमोनास टेनेक्स, ये इंडोपैरासाइट है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इंडोपैरासाइट है। लिस्मैनिया डोनोवानी इंडोपैरासाइट है, ये भी अंतःपरजीवी है। अंतःपरजीवी ये भी अंतःपरजीवी है। और आपका जो ये है ये भी अंतःपरजीवी है। लेकिन अगर बात करें हाइड्राम्बिया हाइड्रोक्सेना की, तो ये आपका अंतःपरजीवी नहीं है। यह अंतःपरजीवी प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है। यह हाइड्रा के बाह्य परजीवी होता है और एपिडर्मल कोशिकाओं पर भोजन प्राप्त करता है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया रोग का जनक होता है या इंडोपैरासाइट होता है। ये मनुष्य की रक्त कोशिकाओं के भीतर रहता है। और ट्राइकोमोनास टेनेक्स, तो ये मुख गुहा के अवायवीय अंतःपरजीवी रूप में रहता है। वही लिस्मैनिया डोनोवानी जो है ये काला आजार या फिर लिस्मैनियासिस नामक बीमारी को जन्म देता है और ये भी इंडोपैरासाइट है और ये मनुष्य के रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो नहीं है अंतःपरजीवी वो कौन सा है? हाइड्रोविविया हाइड्रोक्सेना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइलिन कैप ऑफ स्यूडोपोडियम अमीबा इज मेड अप ऑफ। अमीबा का जो स्यूडोपोडिया होता है इसका हाइलिन कैप यानी कचाप गोपक जिसे हिंदी में कहते हैं। साइंस के कुछ वर्ड अगर आप इंग्लिश में याद करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे क्योंकि हिंदी इंग्लिश से भी टफ होता है। जैसे हाइलिन कैप याद करना बहुत ईजी है लेकिन कचाप गोपक आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है। पूछा जा रहा अमीबा के स्यूडोपोडियम के जो हाइलिन कैप होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है? बाय एक्टोप्लाज्म, बाय मीडियोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म या ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक्टोप्लाज्म। अमीबा के स्यूडोपोडिया के जो हाइलिन कैप होते हैं इनका निर्माण किससे होता है? एक्टोप्लाज्म से होता है। अमीबा के लोकोमोशन के दौरान कोशिका का प्रमुख किनारा जिसे आप लीडिंग एज कहते हैं या पारदर्शी हाइलोप्लाज्म का एक क्षेत्र दिखाता है जो पानी की तरह साफ दिखता है। यह हाइलोप्लाज्म एक हाइलिन क्रेसेंट का बना होता है जिसे आमतौर पर हाइलिन कैप कहा जाता है। ओके। तो अमीबा के जो स्यूडोपोडिया के हाइलिन कैप होते हैं इनका निर्माण किससे होता है? एक्टोप्लाज्म से होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए कौन सा सत्य यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, अमीबा के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के लिए इसमें से कौन सा सत्य है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सिस्टोल इज ग्रेजुअल बट डायस्टोल इज सडन, यानी कि जो सिस्टोल होता है वो धीरे धीरे होता है लेकिन डायस्टोल जो होता है वो अचानक होता है। दूसरा दिया है सिस्टोल इज सडन बट डायस्टोल इज ग्रेजुअल, यानी इसमें सिस्टोल अचानक तथा डायस्टोल धीरे धीरे होता है। तीसरा दिया बोथ सिस्टोल एंड डायस्टोल आर सडन, यानी इसमें सिस्टोल तथा डायस्टोल दोनों अचानक होते हैं। बोथ सिस्टोल एंड डायस्टोल आर ग्रेजुअल, सिस्टोल और डायस्टोल दोनों ही जो होता है वो धीरे धीरे होता है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कौन सा सत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो सिस्टोल होता है वो सडन होता है लेकिन डायस्टोल जो होता है वो धीरे धीरे होता है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा के लिए सही है। अमीबा के लिए इसमें कौन सा सही है? जूट्रॉपिक, लैंटिक, आकोशिकीय या अमीबा जो है ये जगत मोनेरा से बिलोंग करता है। पूछा जा रहा है अमीबा के लिए इसमें सही कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो सही होना चाहिए अमीबा जो है ना ये जूट्रॉपिक है, लैंटिक भी है लेकिन ये अकोशिकीय न होकर कैसा है? एक कोशिकीय। अकोशिकीय मतलब होता है इसमें कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती। एक कोशिकीय मतलब होता है एक कोशिका पाई जाती है। तो ये एक कोशिकीय है और ये मोनेरा से नहीं प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। किससे? प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी जो इसका है ए और बी सही होना चाहिए। ए और बी आपको ऑप्शन किस में दिया है? एक मिनट रुक जाइए। ए, बी और सी दे दिया, ए बी किसी में नहीं दिया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका कोई भी जवाब नहीं होगा। इसका जो जवाब सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ठीक है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अमीबा जो है किससे बिलोंग करता है? प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है फिजन अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन। विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, एनिलिडा, ऑल ऑफ एबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। विखंडन क्या है? रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। इसमें विखंडन यानी फिजन के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है। ये किसमें देखने को मिलता है? तो ये प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है। इसमें एक बॉडी प्रोटोजोआ की एक बॉडी
अपने आप को दो भागों में तोड़ लेती है, दो न्यूक्लियस बन जाता है और यहाँ से एक नई बॉडी बनके तैयार हो जाती है। इसी को विखंडन मेथड कहा जाता है। ये अलैंगिक प्रजनन या जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं उसका ही एक भाग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? यानी वो कौन सा परजीवी है जो मानव के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? यानी आप कह सकते हैं वो कौन सा परजीवी है जिसकी वजह से पायरिया नामक बीमारी देखने को मिलती है? एंटमीबा जिंजीवेलिस, एंटमीबा कोलाई, एंटमीबा हिस्टोलिका या जियार्डिया इंटेस्टाइनलाइसिस? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटमीबा जिंजीवेलिस। एंटमीबा जिंजीवेलिस ये मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। इसकी वजह से आसपास के जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, वो खराब होने लगते हैं, मसूड़ों में गम्स बनने लगता है और उसके अलावा कभी कभी टांसिल भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये माउथ परजीवी होते हैं। ओके, और इनकी वजह से जो होता है पायरिया नामक बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु से इसी क्रम में होता है? यानी कि इसमें से वो कौन सा प्रोटोजोआ है जो जीवाणु और विषाणु, अच्छा प्रोटोजोआ जीवाणु और विषाणु का क्रम पूछा है। सबसे पहला प्रोटोजोआ, तो मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ है। मम्स जीवाणु के द्वारा होता है कि किसके द्वारा होता है? मम्स, गलसुआ जैसे कहते हैं, तो ये वायरल बीमारी है तो ये होगा नहीं, क्योंकि प्रोटोजोआ के बाद आपको बैक्टीरिया बताना है तो ये वायरल है, ये गलत हो गया। अमीबा ये प्रोटोजोआ है। पोलियो वायरल है, गलत हो जाएगा। स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ। डिप्थेरिया बैक्टीरिया और हेपेटाइटिस भी वायरल, यानी कि ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्रम सही है। अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है, यानी प्रोटोजोआ को किस भागों में बांटा गया? तो प्रोटोजोआ जो है इसको बांटने का जो मुख्य भाग है वो है आपका लोकोमोशन, मोड ऑफ लोकोमोशन, यानी कि प्रचलन क्रियाविधि के आधार पर इसको बांटा गया, मोड ऑफ लोकोमोशन के आधार पे। और कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला मैस्टिगोफोरा या फ्लैजेलेटा, सार्कोडिना, स्पोरोजोआ और सिलिएटा, इन 4 भागों में प्रोटोजोआ का बांटा गया है। ठीक है, मैस्टिगोफोरा या फ्लैजेलेटा के अंतर्गत उन एनिमल को रखा गया जिनके जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं वो फ्लैजला होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैजला। और सार्कोडिना के अंतर्गत उन एनिमल को रखा गया जो क्या बोलते हैं, गमन करते हैं। और स्पोरोजोआ के अंतर्गत उन एनिमल को रखा गया जो क्या करते हैं, जिनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होती है। और सीलिएटा के अंतर्गत उन एनिमल को रखा गया जिनकी बॉडी पे सीलिया देखने को मिले, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे सीलिया कहा जाता है, जैसे मोनोसिस्टिस वगैरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चागास बीमारी होती है, चागास बीमारी किसके कारण होती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करिएगा। चागास डिजीज इसे अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस कहते हैं, या प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा क्रूजी के कारण देखने को मिलता है। किसके कारण? ट्रिप्नोसोमा क्रूजी। देखिए, ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी और ट्रिप्नोसोमा क्रूजी दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये किसके कारण होता है? ट्रिप्नोसोमा क्रूजी के कारण होता है। ठीक है, ट्रिप्नोमाइन बग होता है जिसके मल में यह पाया जाता है और यह कैसे होता है? परजीवी होता है। यह करता क्या है? तो ये रोग की किसी भी संक्रमित कर सकता है और गंभीर हृदय और पाचन समस्याओं का कारण बन जाता है, चागास डिजीज। ठीक, अगला क्वेश्चन, लोआ लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का वाहक होता है। लोआ लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का वाहक क्या होता है? क्राइसॉप्स प्रजाति, एनाफ्लीज प्रजाति, क्यूलेक्स स्पीसीज या फिर मस्का डोमेस्टिका। तो लोआ लोआ को जो संचरित करता है वो कौन होता है? सही जवाब हो जाएगा क्राइसॉप्स प्रजाति, ऑप्शन ए। लोआ लोआ हेलमिंथीज द्वारा संचरित संक्रमण का वाहक क्राइसॉप्स प्रजाति की मक्खी के द्वारा होता है। लोआ लोआ संक्रमण क्राइसॉप्स जीनस के डियर फ्लाई द्वारा संचालित होती है। किसके द्वारा? डियर फ्लाई द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा अगर इसमें देख लें इसमें होता क्या है लोआ लोआ, तो ये लोएसिस चमड़े के नीचे और सब म्यूकोसल ऊतक की एक बीमारी होती है जो हेलमिंथीज लोआ लोआ के संक्रमण के कारण होता है। इसे अफ्रीका वर्ग भी कहा जाता है। लोआ लोआ मध्य और पश्चिम अफ्रीका के एंडेमिक है, मतलब वहां ज्यादा देखने को मिलता है, जहां यह जीनस क्राइसोप्स की मक्खी यानी जिसे आप डियर फ्लाई कहते हैं उसके द्वारा संचालित होता है। अगला, अमीबा ऑफ न्यूट्रिशन इज अमीबा में पोषक का माध्यम क्या है? सेप्रोजोइक, होलोफिटिक, क्रोपोजोइक या फिर होलोजोइक। अमीबा में पोषण का जो माध्यम है वो क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, होलोजोइक। क्या हो जाएगा? होलोजोइक। अमीबा में पोषण का उत्तम माध्यम होलोजोइक होता है। क्या होता है? होलोजोइक। इसमें पोषण की प्रक्रिया खाद्य पदार्थों के एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ से पोषण तत्वों को सीधे इनकी कोशिकाओं द्वारा सोख लिया जाता है। इनसे जंतु संभोजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होलोजोइक मतलब ही होता है होलो 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 यानी एनिमल और जोइक यानी लाइक, एनिमल लाइक एनिमल। ठीक है, जू। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अमीबा में गतिशीलता की व्याख्या करने हेतु तो किसने सोल जेल सिद्धांत दिया? सोल जेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, स्टार मार्क करिएगा। सोल जेल थ्योरी किसे दिया गया? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, इसे मास्ट और पैक्टिन द्वारा अपनाया गया, और इसको देने का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? हाइमन के द्वारा। किसके द्वारा? हाइमन के द्वारा। मास्ट और पैक्टिन आपको पहले दे देता है इसलिए क्योंकि मास्ट और पैक्टिन के द्वारा इसे अपनाया गया था, लेकिन ये जो थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट थे वो हाइमन थे, तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। थ्योरी दिया हाइमन ने, अपनाया मास्ट और पैक्टिन ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोजोआ समूह के कंकाल तलछटी चट्टानों का एक महत्वपूर्ण घटक है? केवल फोरामिनीफेरा, हेलियोजोआ ओनली, रेडियोलेरिया, या ऑल ऑफ एबव? तो कौन सा प्रोटोजोआ के समूह कंकाल तलछटी चट्टानों के एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी रॉकी सेडिमेंट्री रॉकी के घटक है? कौन सा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ये तीनों ही सेडिमेंट्री रॉकी के घटक हैं। ये जंतु सतही तलछटी चट्टानों के निर्माण में योगदान देते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, मोनोसिस्टिस परजीवी है। मोनोसिस्टिस किसका परजीवी है? पाइला का, नेरिस का, हेरोडेनेरिया का, या यूटिफियस का? तो मोनोसिस्टिस केचुआ को संक्रमित करने वाला प्रोटोजोआ का सबसे आम जीनस है। मोनोसिस्टिस के बढ़ते हुए रूप ट्रोफोजोइट्स और प्रजनन रूप केचुआ के वीर पुटिका में पाए जाते हैं। मोनोसिस्टिस अपने युवा और अपरिपक्व अवस्था में एक अंतःपरजीवी कोशिकीय परजीवी के रूप में कार्य करता है, जिसका सही जवाब हो जाएगा केचुआ। आपको कहाँ दिख रहा है? तो यूटिफियस, यूटिफियस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे अर्थवार्म या केचुआ भी कहते हैं। अगला, सक्टोरिया इज अ क्लास ऑफ द फाइलम। सक्टोरिया किस संघ का एक वर्ग है? सक्टोरिया, ठीक है, चूसक, जिसमें सक करने वाला एक प्रोजेक्शन पाया जाता हो, एक पार्ट पाया जाता हो, वो किसका है? प्रोटोजोआ, प्लेटीहेल्मिंथेस, मोलस्का, या इकानोडर्मेटा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सक्टोरिया प्रोटोजोआ के सीलियोफोरा संघ का एक वर्ग है जो अपने परिपक्व रूप में सबस्ट्रेट के साथ फिक्स्ड रहता है। ठीक है, ये जो है इसके मुंह में टेंटिकल्स यानी चूसक पाया जाता है, जिसके माध्यम से ये भोजन को चूस के अपना भोजन जो है प्राप्त करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, सक्टोरिया आपको उसमें भी देखने को मिलता होगा, सक करने वाला एक ऑर्गन जोक वगैरह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया प्रोटोजोआंस प्रोटिस्टा से संबंधित है, और दूसरा दिया है प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं। इसमें बताना है कि सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर क्या चुनना है? अच्छा, कौन सा सही है, कितना सही है, कितना गलत है? तो यहाँ पे देखिए, आपको पहला दिया हुआ है कि प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा से संबंधित है, तो बिल्कुल सही बात है। प्रोटोजोआ को फाइलम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा दिया है प्रोटोजोआ, क्या दिया है दूसरा? प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं, तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की पुष्टि नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेफोलोपोड जानवर का एक वर्ग है जिसमें सेफोलोपोड्स जानवर का एक समूह है, एक क्लास है। इसमें कौन से एनिमल रखे जाते हैं? सिर पैर पर स्थित हो, यानी कोई एनिमल हो उसका जो सिर है वो उसके पैर पे स्थित हो, या सिर वक्ष के संलग्न हो, यानी हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स, या फूड इज लोकेटेड ऑन द हेड, या फिर नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अप टू द हेड, नोटोकॉर्ड सिर तक विस्तृत हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, जो पैर है वो सिर तक स्थित हो। ये सेफेलोपोड्स के एनिमल होते हैं। ठीक है, पैर कहाँ पे हो? सिर पर स्थित हो। जैसे ये कोई एनिमल है, इसका सिर है, यहाँ पे इसके पैर प्रेजेंट हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से किस आधार पे प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बटा? तो अभी हम लोगों ने देखा था प्रोटोजोआ वर्ग जो है ये इसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के आधार पे 4 भागों में बांटा गया। किसके आधार पे? लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पे 4 भागों में बांटा गया। इसमें कौन कौन सा रखा गया? तो मैस्टिगोफोरा, या फ्लैजिलेटा, सार्कोडिना, स्पोरोजोआ और सिलिएटा, इनके आधार पे, लोकोमोटरी के आधार पे ये बांटा गया। ठीक है, ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगला, सिंजी कंडीशन इज फाउंड इन, संयुग की स्थिति पाई जाती है। सिंजी कंडीशन किसमें पाया जाता है? ग्रेगरेरियंस, पैरामीशियम, कॉकरोच, या फिर केचुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, ग्रेगेरियंस। ग्रेगेरियंस, एक मिनट, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, संयुग की स्थिति ग्रेगेरियंस में पाई जाती है। ग्रेगेरियंस एपी कॉम्प्लेक्शन का एक बड़ा विशिष्ट समूह है जो आमतौर पर आंत, पथ या आकशेरुकी या निचले कॉर्डेट्स के शरीर के मुख में रहता है।
ऑप्शन ए इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेसल ग्रेन्यूल्स फ्लैजेला में से भिन्न होता है किसमें? जो बेसल ग्रेन्यूल्स होता है ये फ्लैजेलम से भिन्न होता है किसमें? कैसे मतलब ये भिन्न होता है? तो जो बेसल ग्रेन्यूल्स होता है ये प्लाज्मा झिल्ली के नीचे साइटोप्लाज्म के बाहरी हिस्से में एम्बेडेड होता है यानी धंसा हुआ होता है। यह संरचना केंद्रीय तंतु के बिना 9 परिधीय ट्रिपलेट वाले केंद्रिका के समान होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सत्य है? प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। स्पंजों में जल प्रवेश आस्कुलम द्वारा होता है। हाइड्रा में नीडोब्लास्ट आधार पर स्थित होता है, या सभी कथन सत्य है? पूछा जा रहा है कौन सा इसमें सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रोटोजोआ अधिकतम विषमपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ये होलोजोइक, जूरोस्पोरिक, सॉरी जूट्रॉपिक और ओमनीबोरस तीनों ही प्रकार के इसमें जो है देखने को मिलता है। भोजन ये तीनों ही प्रकार से ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील ध्वनि का कार्य है। डाइजेशन, एक्सक्रेशन, ऑस्मोरेगुलेशन या वाटर एब्जॉर्प्शन। जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है वो क्या कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्मोरेगुलेशन। प्रोटोजोआ में जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाया जाता है ये क्या कार्य करता है? ऑस्मोरेगुलेशन का कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रोगजनक कसाब भी नहीं है यानी पैथोजेनिक फ्लैजेलेटेड नहीं है? लिस्मेनिया, जियार्डिया, ट्रिप्नोसोमा या नार्टिकुला। तो देखिए लिस्मेनिया से काला आजार होता है। जियार्डिया से क्या कौन सी बीमारी होती है? अगर आपको पता है तो बताइए। जियार्डिया को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं। इससे कौन सी बीमारी होती है? और ट्रिप्नोसोमा ये स्लीपिंग सिकनेस के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन जो बीमारी नहीं फैलाता वो है नॉक्टिकुला। कौन सा है? नॉक्टिलुका। नॉक्टिलुका, ठीक है, नॉक्टिलुका के द्वारा कोई भी बीमारी नहीं फैलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जियार्डिया के द्वारा कौन सी बीमारी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करता है। बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय, यानी इसमें से वो कौन सा एनिमल है जो बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करता है? सीरेटियम, टॉक्सोप्लाज्मा, पैरामीशियम या प्लाज्मोडियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉक्सोप्लाज्मा। कौन सा? टॉक्सोप्लाज्मा। बायोल्यूमिनेसेंस को सीरेटियम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सॉरी, अरे यार मुझे क्या हो गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? सीरेटियम। सॉरी सॉरी सॉरी, किसके द्वारा? सीरेटियम। सीरेटियम जो है ये प्रोटोजोआ से संबंधित है या टाइनोफ्लेजलेट है और पायरोफाइटा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? वो यूनिमल, वो एनिमल जिनमें खुद का प्रकाश देखने को मिलता है। जैसे आप लोगों ने जुगनू देखा होगा, जुगनू इनके पास खुद का प्रकाश होता है ना, ऐसे ही जो सीरेटियम होता है ये खुद के प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काला आजार निम्नलिखित द्वारा प्रसारित होता है, यानी काला आजार किसके द्वारा फैलता है? तो हम सभी को पता है काला आजार फैलाने वाला सैंड फ्लाई है और इसका जो प्रोटोजोआ है वो लिस्मेनिया डोंडोवानी है। ठीक है, और इसका जो वाहक है वो कौन सा है? सैंड फ्लाई, जिसे बालू मक्खी कहा जाता है। इसमें तेज बुखार हो जाता है। ट्रिप्नोसोमा के कारण, ट्रिप्नोसोमा जो फैलाता है, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ का वाहक कौन सा है? सीसी फ्लाई है। इसमें स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है। और अगर बात करें ड्रैगन फ्लाई तो इसके द्वारा पाचन संबंधित बीमारी होती है। और फ्रूट फ्लाई जो है ये काटती नहीं है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है यानी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल किसमें पाया जाता है? तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है आपका अमीबा, यूक्लिना और पैरामीशियम तीनों में ही देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म आर फाउंड ड्यूरिंग साइकिल ऑफ। पॉलीमॉर्फिक यानी बहुरूपी अवस्थाएं जिनके जीवन चक्र में पाई जाती हैं। एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, ट्रिप्नोसोमा, यूग्लेना या फिर बैलेंटिडियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिप्नोसोमा। पॉलीमॉर्फिक अवस्था जो है या बहुरूपी अवस्था जिसे कहते हैं ये किसमें पाई जाती है? ट्रिप्नोसोमा में पाई जाती है। ट्रिप्नोसोमा से कौन सी बीमारी होती है? तो ट्रिप्नोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी देखने को मिलती है। और अगर आपसे पूछा जाए इसका वाहक कौन सा है तो इसका वाहक है सीसी फ्लाई। क्या हो जाएगा? सीसी फ्लाई। और इसमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्रिस्तरीय जंतु है यानी कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है? हिरुडोनेरिया, एस्कैरिस, टीनिया सोलियम या ऑल ऑफ एबव। ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिरुडोनिया, एस्कैरिस और टीना सोलियम।
तीनों ही डिप्लोब्लास्टिक आते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल वो एनिमल जिनके बॉडी में 3 लेयर पाए जाएं, एंडोडर्मिस, एक्टोडर्मिस, एंडोडर्मिस और मेसोडर्मिस, ठीक है। और जो डिप्लोब्लास्टिक होता है इसमें मेसोडर्म की जगह मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है जो एक जिलेटिनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो फाइलम फाइलम अरे जो आपका एनिमल है हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो ये आर्थ्रोपोडा का है, यानी आर्थ्रोपोडा ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। एस्केरिस किस फाइलम से है, एस्केरिस एस्केरिस जो है आपका किससे है, आप इतना मान लीजिए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से ऊपर, यानी कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा को अगर आप टीनोफोरा को छोड़ दें तो प्लेटीहेल्मिन्थ से ही आपका जो हो जाता है, फ्लैटवार्म से ही आपका डिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलता है कॉर्डेटा तक। ओके, अगला क्वेश्चन, अमीबा लाइमेक्स प्रचलन करता है। अमीबा लाइमेक्स किसके द्वारा प्रचलन करता है, एक्सोपोडिया, फिलोपोडिया, लोबोपोडिया या राइजोपोडिया, किसके द्वारा करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अमीबा के बारे में आप सभी पढ़ते हैं, लेकिन अमीबा लाइमेक्स ऐसे क्वेश्चन आपको बस प्रीवियस ईयर में ही देखने को मिल सकते हैं, ये किसी के द्वारा कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आप क्या करिएगा, प्रीवियस ईयर जरूर देखिएगा, ठीक है। अमीबा लाइमेक्स किसके द्वारा करता है, तो अमीबा लाइमेक्स जो प्रजनन करता है वो लोबोपोडिया के द्वारा करता है, किसके द्वारा, लोबोपोडिया, लाइमेक्स लोबोपोडिया, ऐसे आप याद कर लीजिए, लाइमेक्स लोबोपोडिया के द्वारा करता है। और एक्सोपोडिया द्वारा कौन करता है, तो एक्टिनोफ्रिस करता है, कौन करता है, एक्टिनोफ्रिस। फिलोपोडिया के द्वारा यूग्लिना करता है, लोबोपोडिया के द्वारा अमीबा लाइमेक्स करता है, और स्पोरोपोडिया के द्वारा सॉरी राइजोपोडिया के द्वारा कौन करता है, स्पोरोजोआ करता है। राइजोपोडिया के द्वारा कौन करता है, स्पोरोजोआ, क्योंकि इसमें भी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया के तहत रखने का एक कारण यह है कि वे मोबाइल होते हैं, यानी गतिशील होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मेनली हेटेरोटॉपिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। जो आपका प्रोटोजोआ किंगडम है इसको एनिमेलिया के तहत क्यों रखा गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये, क्योंकि ये गतिशील करते हैं। कैसे होते हैं, गमन करते हैं, गति करते हैं, इनको इसीलिए एनिमेलिया के तहत रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्थिर पिंडिका यानी फिक्सेशन पैपिली आर फाउंड इन, फिक्सेशन पैपिली किसमें पाई जाती है, टर्नेरिया लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा या एसिडियन लार्वा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो फिक्सेशन पैपिली होती है ये किसमें देखने को मिलती है, ये एसिडियन लार्वा में देखने को मिलती है, किसमें, एसिडियन लार्वा में देखने को मिलती है। ऑप्शन डी इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्ड अमीबा, इसमें से कौन सा सेल्ड अमीबा है, यानी वो कौन सा अमीबा है जिसके ऊपर कवच पाया जाता है, जिसके ऊपर सेल पाया जाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ऑर्सेला। ऑर्सेला जो है ये एक प्रकार का सेल्ड अमीबा है, इसके ऊपर एक कवच पाया जाता है, यह एक कोष की प्रोटिस्टा है जो एक साधारण टेस्ट यानी सेल से ढका होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमीबा में कूटपाद निर्माण का सॉल जेल सिद्धांत प्रस्तावित किया, सॉल जेल थ्योरी ऑफ सीडोपोडिया फॉर्मेशन इज अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय, अमीबा में कूटपाद निर्माण का सॉल जेल सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया, जेनजिंग्स ने, बल्थोर्ड ने, डेलिंजर ने या फिर हाइमन ने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोल्जर थ्योरी, हमने आपको पहले बताया था। एक्सेप्ट किए थे जो उनका नाम कुछ और है और जिन्होंने दिया उनका नाम कुछ और है, दिया किसने, हाइमन ने, और एक्सेप्ट किसके द्वारा किया गया, अब आप बताइएगा, मैंने आपको बताया इसके पहले की वीडियो में कि एक्सेप्ट किसके द्वारा किया गया, आप बताइएगा, ठीक है, और दिया किसके द्वारा गया, हाइमन के द्वारा। ओके, अब देखिए अब आपको जो टॉपिक मिलेगा टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, अब जो क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि हम लोग प्रोटोजोआ पूरे एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो आप पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। हम सबसे पहले देखेंगे एंट अमीबा के सारे क्वेश्चन जो अभी तक किसी एग्जाम में पूछे गए, फिर यूग्लिना, फिर प्लाज्मोडियम, फिर उसके बाद आपका जो अगला स्पीसीज है वो कौन सा है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग, इनके बारे में देखेंगे। ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक के बाद एक टॉपिक आपका आता जाएगा। अब देखते हैं एंट अमीबा से कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ब्लास्टेमा फॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ, ब्लास्टेमा यानी प्रमुकुल निर्माण किसका अंश है, ब्लास्टेमा फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, किसका एक पार्ट है, तो ब्लास्टेमा का जो फॉर्मेशन होता है वो रीजनरेशन का ही एक पार्ट है, किसका, रीजनरेशन का ही एक अंश है। ब्लास्टेमा कोशिकाओं का एक गुच्छा है जो वृद्धि एवं रीजनरेशन की क्षमता को रखता है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अमर है, यानी कौन सा आपका जीव है जो आपका इमॉर्टल है, जो कभी भी नहीं मरता है, पैरामीशियम, वॉलवॉक्स, कछुआ या अमीबा, तो सही जवाब हो जाएगा अमीबा। बिहार पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन, कौन सा इमॉर्टल है, अमीबा जो है ये इमॉर्टल है।
अगला क्वेश्चन, एंटमीबा हिस्टोलिटिका में होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका में क्या देखने को मिलता है? तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका में केवल एक सीडोपोडिया देखने को मिलता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। या मनुष्य की आंत का सूक्ष्मदर्शी अंतःपरजीवी यानी एंडोपैरासाइट है और समानता या कोलोन के ऊपरी भाग में देखने को मिलता है। ह्यूमन का जो इंटेस्टाइन होता है 3 भागों में बटा होता है, जेजुनम सॉरी उसमें जो कोलोन वाला भाग होता है यहाँ पे ये देखने को मिलता है। अगला, ये कॉज क्या करता है? तो ये अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, यानी पेचिस रोग जो है ये कॉज करता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका में होता है, क्या होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा एंटमीबा हिस्टोलिटिका में, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया। एंटमीबा हिस्टोलिटिका में एक सीडोपोडिया तो होता है, लेकिन उसके अलावा क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? 1 कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, 2 कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, 3 कंट्रेक्टाइल वैक्यूल या कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। तो आपको बता दें एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स बिल्कुल एब्सेंट होता है, इसमें नहीं पाया जाता है और ये पेचिस रोग उत्पन्न करता है। इसकी खोज सर्वप्रथम फेडर लॉस, कौन थे? फेडर लॉस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी सबसे पहले खोज की थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंजेटिव एजेंट ऑफ डिसेंट्री इज, पेचिस का कारक एजेंट है, पेचिस का कारक एजेंट कौन सा है? एंटमीबा जिंजीवैलिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा बकालिस या एंटमीबा कोलाई। पेचिस का एजेंट ऑफ डिसेंट्री मतलब पेचिस का कारक कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने देखा था एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण पेचिस होता है, डिसेंट्री रोग होता है, ठीक है। और ये पाया कहाँ जाता है? कि बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में पाया जाता है। कहाँ पे? बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि एंटमीबा से पेचिस नामक डिसेंट्री नामक रोग होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था कौन सी है, इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है? क्या वो पैरासिटिक स्टेज है, सिस्टिक स्टेज है, टेट्रान्यूक्लिएटेड स्टेज है या फिर ट्रोफोजॉइड स्टेज है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे डबल स्टार मार्क करिए। सही जवाब ऑप्शन सी, टेट्रान्यूक्लिएटेड स्टेज, ये इसका संक्रामक अवस्था होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रोटोजोआ में संकुचनशील धानी अनुपस्थित है, यानी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो अनुपस्थित होता है, वो कौन सा प्रोटोजोआ है? तो पहला ही बिल्कुल सही है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं देखने को मिलता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका मोनोजेनिक होता है, मोनोजेनिक परजीवी होता है और यह अतिसार, पेचिस या डिसेंट्री नामक रोग उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, एंटमीबा कोलाई के परिपक्व पुट्टी में कितने नाभिक पाए जाते हैं, यानी इसका जो मेच्योर सिस्ट होता है एंटमीबा कोलाई का, इसमें कितने न्यूक्लियाई पाए जाते हैं मेच्योर सिस्ट में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8। कितने? 8 पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी संख्या 16 या इससे अधिक भी हो सकती है, लेकिन ये कम से कम कितने पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एंटमीबा हिस्टोलिटिका में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? इसमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स तो पाया ही नहीं जाता है, इसमें फिर उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो इनके जनरल बॉडी सरफेस यानी जीवीएस के द्वारा, इसके जो शरीर की सतह है उसी के द्वारा इसमें क्या होता है? उत्सर्जन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, मानव में एंटमीबा जिंजीवैलिस होता है जी। एंटमीबा जिंजीवैलिस मसूड़ों संबंधित रोग उत्पन्न करता है, यानी पायरिया जैसे। तो ये पायरिया के मवाद पॉकेटों में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, एंटमीबा जिंजीवैलिस। इसी के कारण टांसिल रोग भी देखने को मिलता है। अब एंटमीबा के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अगला टॉपिक हमारा यूग्लिना है। अब हम यूग्लिना के क्वेश्चन देखेंगे कि यूग्लिना से क्या क्या पूछा गया है। पहला, यूग्लिना निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो यूग्लिना जो है क्या वो फाइटोमैस्टिकोफोरा, जूमैस्टिकोफोरा, राइजोपोडा या एक्टिनोपोडा किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूग्लिना फाइटोमैस्टिकोफोरा से संबंधित है। क्लास मैस्टिकोफोरा को फाइटोमैस्टिकोफोरा और जूमैस्टिकोफोरा 2 भागों में बांटा गया। तो फाइटोमैस्टिकोफोरा के जीवों में वर्णक यानी पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे यूग्लिना हो गया, और ये जलीय होते हैं, कैल्शियम एक्सोस्केलेटन से ढके होते हैं। इसमें यूग्लिना, क्लेमाडोमोनास, नॉक्टुला और वाल्वाक्स जैसे जीव शामिल हैं। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यूग्लिना पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी भी कहे जाते हैं। यूग्लिना को क्या कहा जाता है? पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी। बात करें जूमैस्टिकोफोरा की, ये परजीवी होते हैं, ये दूसरों के ऊपर अपना जीवन डिपेंड होता है इनका, जैसे लिस्मानिया, ट्रिप्नोसोमा, जियार्डिया, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और जूमैस्टिकोफोरा में जो आते हैं ये क्या करते हैं? ये बीमारी भी कॉज करते हैं। यूग्लिना का हरित लवक किसका बना होता है? यानी द क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिना इज कंपोज्ड ऑफ। यूग्लिना का हरित लवक किससे बना होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए बी और बीटा कैरोटीन।
यूग्लिना का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किसका बना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन का जो इसका क्लोरोप्लास्ट होता है वो बना होता है। ऑप्शन डी इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोरल रीफ आर फॉर्म्ड बाय, कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं? मोलस्क, इकानोडर्म, प्रोटोजोआ या सिलेंट्रेट? कोरल चट्टाने किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेटा में जो एनिमल्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने किसका नाम सुना होगा सिलेंट्रेट के एनिमल, नाम नहीं याद आ रहा, हाँ ऑरेलिया, ओबेलिया, ये सब, इनका जो बाह्य कंकाल होता है ना वो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और यही कैल्शियम कार्बोनेट आपस में कलेक्ट होकर कोरल चट्टान का रूप बना लेते हैं। ठीक है, एक जगह जब ऐसे 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 इकट्ठे होते जाते हैं तो ये एक चट्टान बन जाता है, इसी को कोरल रीफ कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैरामाइलम अंग है, पैरामाइलम बॉडी आर, रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना, बेसल ग्रेन्यूल्स ऑफ फ्लैजेला, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मोडियम, माइक्रो न्यूक्लियस इज कॉन्जुगेटेड पैरामीशियम। पैरामाइलम बॉडी क्या है? तो पैरामाइलम बॉडी, पैरामाइलम स्टार्च के समान एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? स्टार्च के समान एक कार्बोहाइड्रेट है और ये यूग्लिना का स्टोर फूड भी है, रिजर्व फूड भी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूग्लिना में आहार सामग्री किसके रूप में संग्रहित होता है? इन यूग्लिना फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो अभी हम लोगों ने देखा पैरामाइलम कणिकाओं के द्वारा इसका जो स्टोर फूड होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये है क्या? तो ये एक स्टार्च के समान कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट पैरामाइलम है क्या है? तो पैरामाइलम कार्बोहाइड्रेट है। उसी क्वेश्चन को कितनी तरह से घुमा फिरा के पूछा गया है। लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, वो कौन सा एनिमल है जिसमें लैंगिक जनन नहीं देखने को मिलता है? पैरामीशियम कॉर्डेटम, यूग्लिना विरिडिस, मोनोसिस्टिस एजिलिस या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूग्लिना विरिडिस। यूग्लिना विरिडिस में लैंगिक जनन का कोई भी प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अलैंगिक जनन अनुदैर्ध्य विखंडन के द्वारा होता है, ट्रांसवर्स फ्यूजन के द्वारा इसमें देखने को मिलता है। इसमें जो लैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अनुपस्थित होता है। अब हमारा टॉपिक यूग्लिना खत्म हो गया। अब यहाँ से प्लाज्मोडियम के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फटाफट से हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजॉइट्स रहता है, प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजॉइट्स कहाँ रहता है? मनुष्य के एरिथ्रोसाइट जिसे RBC कहते हैं, या लीवर सेल, या स्टोमक ऑफ मॉस्किटो, या फिर ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजॉइट कहाँ रहता है? सही जवाब ऑप्शन ए, एरिथ्रोसाइट ऑफ ट्रोफोजॉइट्स, एरिथ्रोसाइट ऑफ ह्यूमन। मनुष्य के RBC सेल में प्लाज्मोडियम के ट्रोफोजॉइट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ परजीवी है जो मानव को संक्रमित करता है। इस परजीवी के कारण होने वाली जो बीमारी होती है, मैंने पहले ही बताया वो कौन सी होती है, मलेरिया होती है। और मलेरिया का वाहक कौन होता है? तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है ये मलेरिया का वाहक होता है। यह ट्रोफोजॉइट्स अवस्था में मानव शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में प्रविष्ट होने के बाद यह लाल रक्त कणिकाएं और कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, जब बड़ी मात्रा में RBC नष्ट हो जाती हैं तो हीमोजोइन नामक विषैला पदार्थ बनता है जिसके कारण कपकपी होकर तेज बुखार मनुष्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला, सेरिबुलर मलेरी इज कॉज्ड बाय, यानी प्रमस्तिष्क मलेरिया होता है। सेरिबुलर मलेरी किसके द्वारा कॉज होता है? पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम या फिर प्लाज्मोडियम मलेरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण आपको सेरिबुलर मलेरिया देखने को मिलता है। और एनिमल्स की देख लेते हैं किसके द्वारा क्या होता है। तो सेरिबुलर मलेरी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, टर्सियन मलेरी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, माइल्ड टर्सियन मलेरी प्लाज्मोडियम ओवेल और क्वार्टर मलेरी प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा देखने को मिलता है। ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहिए तो कहीं अलग से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, सफरन डॉट्स आर ग्रेन्यूल्स ऑब्जर्व इन इरिथ्रोसाइट आर ड्यू टू, लाल रुधिर कणिकाओं में सफरन के बिंदु या कण दिखाई देते हैं फाइलेरिया के कारण, मलेरिया के कारण, काला आजार के कारण या जियार्डिसिस के कारण। तो जो सफरन डार्ट्स होते हैं वो किसके कारण हमारे RBC में देखने को मिलते हैं? तो जब मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है ना तो RBC जो हमारी होती है, आपको पता है ये थोड़ी सी चपटी होती है, तो इसमें ना इस तरह के सफरन डॉट्स पाए जाते हैं, इसे मलेरिया कण भी कहा जाता है। ठीक है, कि किसके कारण देखने को मिलता है? मलेरिया के कारण देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है मलेरिया के मरीजों में सफरन डॉट्स किसमें पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि RBC में पाया जाता है। किसमें? RBC में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा।
किस क्वेश्चन को किस तरह से कितना घुमा के पूछा जाता है ये हमें प्रीवियस ईयर में आइडिया लग जाता है, इसीलिए प्रीवियस ईयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला, हिमोजोइन प्लाज्मोडियम की निम्नलिखित में से किस अवस्था में देखने को मिलता है? तो ट्रोफोजॉइट स्टेज, सैनजॉइंट स्टेज, मेरोजॉइट स्टेज या क्रिप्टोजॉइट स्टेज। तो हिमोजोइन जो होता है ये मीरोजॉइट स्टेज में देखने को मिलता है। किसमें? मीरोजॉइट स्टेज में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संक्रमण की कौन सी अवस्था मलेरिया परजीवी द्वारा बनती है? तो संक्रमण की स्पोरोजॉइट्स अवस्था जो है ये मलेरिया परजीवी के द्वारा देखने को मिलती है। कौन सी? स्पोरोजॉइट्स अवस्था। ठीक है, अर्थात अगर हम दूसरे भाषा में कहें तो मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की स्पोरोजॉइट्स अवस्था मानव के लिए संक्रामक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्लाज्मोडियम की जो मीरोजॉइट्स अवस्था है ये क्या थी? एक मिनट, मीरोजॉइट्स नहीं, स्पोरोजॉइट्स अवस्था। तो यही जो है मनुष्य के लिए संक्रामक भी होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, मादा एनोफ्लीज में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा कौन सी संक्रमण की अवस्था बनती है? तो फीमेल जो एनोफ्लीज मच्छर होता है इसमें कौन सी संक्रमण होती है? तो इसमें जो अवस्था बनती है वो गैमेटोसाइट्स बनती है। कौन सी? गैमेटोसाइट्स। मादा एनोफ्लीज मच्छर के लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की जो संक्रमण अवस्था होती है वो गैमेटोसाइट्स होती है, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए स्पोरोजॉइट्स होती है। कौन सी? स्पोरोजॉइट्स होती है। और ट्रोफोजॉइट्स जो होता है ये क्या करता है? तो ये आरबीसी की संक्रामक अवस्था है। किसकी? आरबीसी की। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, मोर्सस डॉट किसके संक्रमित व्यक्ति के एरिथ्रोसाइट में पाया जाता है? अभी हम लोगों ने देखा था सफ्रन डॉट। सफ्रन डॉट किसमें देखने को मिला था? तो सफ्रन डॉट आपका जो है मलेरिया में देखने को मिला था। अब आपसे पूछा जा रहा है मोर्सर डॉट, मॉरल डॉट्स किसमें देखने को मिलता है? तो मॉरल डॉट जो होता है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम नामक बीमारी में संक्रमित जब संक्रमण होता है तब देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब मानो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मतलब संक्रमित होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से तो सफ्रन डॉट, और जब प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से तो कौन सा होता है? मॉरल डॉट। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के संक्रमण की अवस्था में परजीवीकृत एरिथ्रोसाइट की कणिका कोशिका द्रव्य के सूक्ष्म कणिकाओं को क्या कहते हैं? ओ माय गॉड, वही फिर से मॉरल डॉट की बात की जा रही है और उसी को थोड़ा सा बड़े फॉर्म में पूछ लिया गया है कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है इसके इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? तो मॉरल डॉट कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके जीवन चक्र में वर्मी फॉर मोटाइल यानी कि गतिशील जाइगोट्स देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियम नेरिस्टीनिया या फिर ब्लेनोग्लासिस। तो सही जवाब ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वर्मी फॉर गतिशील जाइगोट्स बनाता है। इसी को क्या कहा जाता है? ऊकाइनेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊकाइनेट्स कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गतिशील जाइगोट बनते हैं किसके जीवन चक्र में? तो अभी हम लोगों ने देखा प्लाज्मोडियम के। किसके? प्लाज्मोडियम के। नेक्स्ट, क्रिप्टोजॉइट्स की अवस्था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जीवन चक्र में कहां पाई जाती है? तो क्रिप्टोजॉइट्स की अवस्था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कहां पाई जाएगी? जीवन चक्र में कहां पाई जाएगी? लीवर ऑफ मानो, ब्लड ऑफ मतलब ह्यूमन, स्लैबरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो या इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो। कहां देखने को मिलेगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि लीवर ऑफ मैन में देखने को मिलेगी क्रिप्टोजॉइट्स की अवस्था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जीवन चक्र में मनुष्य के हृदय की कोशिकाओं में मनुष्य के यकृत की कोशिकाओं में देखने को मिलेगी। ओके, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम क्या है? डाइजेनेटिक, मोनोजेनेटिक, एक्टोपैरासिटिक या फिर पॉलीजेनेटिक। तो प्लाज्मोडियम जो है ये डाइजेनेटिक है यानी कि इसमें दो होस्ट हैं। कितने? दो होस्ट हैं। पहला होस्ट कौन सा है? ये अपना जीवन चक्र दो होस्ट पे पूरा करता है। आप नाम बताइए कौन सा है? मैं नहीं बताऊंगी, मैं कई बार बता चुकी हूँ, अब आप बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्लाज्मोडियम की साइजांट अवस्था पाई जाती है? प्लाज्मोडियम की साइजांट अवस्था लीवर एंड रेड सेल्स ऑफ मैन में देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम के लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनते हैं। प्लाज्मोडियम के लघु युग्मक और गुरु युग्मक यानी कि मेगा गैमेट्स और माइक्रोगैमेट्स किसमें देखने को मिलता है? तो ये जाइगोट्स में देखने को मिलता है। किसमें? जाइगोट्स में। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट्स बनते हैं। मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट्स कहाँ बनते हैं? तो ब्लड ऑफ मैन में यानी मनुष्य की आरबीसी में बनते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन से अंग में मलेरिया परजीवी का ऊकाइनेट्स अवस्था देखने को मिलता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था किसमें? मच्छर के पेट में ऊकाइनेट्स अवस्था देखने को मिलता है। किसमें?
मच्छर के पेट में। देखिए मनुष्य के पेट में नहीं, मच्छर के पेट में देखने को मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, एनिसोगैमी क्या है? एनिसोगैमी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। एनिसोगैमी इज द यूनियन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स एज सीन इन प्लाज्मोडियम। असमान युग्मकों का संलयन जैसा कि प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है, इसी को एनिसोगैमी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैलिग्नेंट टर्शियर मलेरिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो मैलिग्नेंट टर्शियर मलेरिया जो है ये आपको प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के द्वारा देखने को मिलता है। अभी चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि मैलिग्नेंट टर्शियर मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के द्वारा, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये विंगिंग टर्शियन मलेरिया फैलाता है। प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा माइल्ड टर्शियन मलेरिया होता है, और प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारण क्वार्टरन मलेरिया देखने को मिलता है। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम की सभी अवस्थाएं एनोफिलीज के पेट में पचा ली जाती है सिर्फ एक को छोड़ के, यानी प्लाज्मोडियम का वो कौन सी अवस्था है जो एनोफिलीज के पेट में नहीं पचता है और वही आगे चल के इन्फेक्शन का कार्य करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गैमेटोसाइट। कौन सा हो जाएगा? गैमेटोसाइट्स, ठीक है। जो लघु और गुरु गैमेट्स होते हैं ये मच्छर के आमाशय में बनते हैं। इसमें निषेचन से जाइगोट्स और उसके बाद उकाइनेट्स बनता है, और यही जो होता है इन्फेक्टिव स्टेज का कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, प्लाज्मोडियम बर्गाई इज द पैरासिटिक ऑफ। प्लाज्मोडियम बर्गाई एक परजीवी है, किसका? मनुष्य पर, मंकी पर, रैट पर या बर्ड पर? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रैट पर। किस पर? रैट पर। प्लाज्मोडियम बर्गाई चूहों की परजीवी है। प्लाज्मोडियम बर्गाई जीनस प्लाज्मोडियम, सब जीनस विकेनिया की एक प्रजाति है, या प्रोटोजोआ परजीवी है जो चूहों में मलेरिया का कारण बनता है। ओके, यहाँ पर आपका प्लाज्मोडियम के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगला टॉपिक आपका पैरामीशियम स्टार्ट होता है। आइए हम पैरामीशियम देखेंगे, उसके बाद पैरामीशियम से होने वाले रोग, ठीक।